चलो, सबसे पहले आप लोगों को बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब ये बताइए आप लोग, बाल दिवस क्यों मनाया जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके जन्म दिवस के अवसर पर। तो बच्चों से वो बहुत प्यार करते थे, बहुत लगाव था उनको बच्चों से, इसलिए बाल दिवस उनके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले जो आपको पेपर के बारे में बता देना, फर्स्ट सेमेस्टर में क्या रहेगा, सेकंड सेमेस्टर में क्या रहेगा, और इन दोनों को बताने के बाद में अभी बताएंगे हम टैली वालों का और डीसीए वालों का क्या रहेगा। फर्स्ट सेमेस्टर में केवल एक पेपर होता है, ठीक है, ऑप्शनल यानी बहुविकल्पीय। कितने का? 200 नंबर का। पाना कितना जरूरी है? पासिंग मार्क 100, उसके ऊपर जितना ला पाओ 200 तक, यानी 100 के नीचे अगर रहेगा तो आप फेल हो, 100 के ऊपर रहना जरूरी है, ठीक है। और इतनी मेहनत करो, कम से कम 180 नंबर आए। अभी बहुत समय है पढ़ने वालों के लिए, जिसको नहीं पढ़ना है उसके लिए तो 1 साल भी कम था, ठीक है। यानी फर्स्ट सेमेस्टर में केवल एक पेपर होना है, और सेकंड सेमेस्टर में कितना पेपर होना है? सेकंड सेमेस्टर ये हो गया पहला पेपर आपका, जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपने दिया था, सेकंड सेमेस्टर वाले एक पेपर आपका हो चुका है, यानी ये भी जुड़ेगा, जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पाया था वो आपके नंबर में जुड़ेगा, टोटल नंबर में। फिर सेकंड सेमेस्टर में सेकंड पेपर आपका जो होगा वो रिटेन होता है, कितने नंबर का? 200 का। पाना कितना जरूरी है? 100, 50%, कंप्यूटर में 50% होता है, ठीक। फिर आपका थर्ड पेपर कौन सा होगा? थर्ड पेपर जो होता है आपका वो होता है वाइवा, 200 नंबर का, वही रूल, 100 नंबर पाना जरूरी है। फोर्थ पेपर जो आपका होता है, चौथा, वो होता है प्रैक्टिकल। क्या होता है? प्रैक्टिकल होता है 200 नंबर का, पाना 100 नंबर जरूरी है। पांचवा जो होता है, कोई पेपर नहीं है, आपके नोट्स पे जो नंबर मिलता है, ठीक है, नोट्स पे आपके जो नंबर मिलता है, कितना होता है पूर्णांक इसका? 200, पाना कितना जरूरी? 100, 100 के नीचे फेल, ठीक है। नोट्स आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। नंबर कैसे मिलता है? नोट्स कंप्लीट रहनी चाहिए। रूल ये है कि ना तो ग्रीन पेन चली हो आपके नोट्स पे, और ना ही रेड पेन चली हो, साफ सुथरा लिखा गया हो, कवर चढ़ी हो, ठीक है, यानी कॉपी की मेंटेनेंस देखी जाती है, और कंप्लीट होना चाहिए सिलेबस आपका। सिलेबस कहां तक? HTML तक। जो लोग टैली लिख रहे हैं, टैली लिखने के बाद में HTML लिखना है, ठीक। ये हो गया आपका 5 पेपर, 1 2 3 4 और 5, 5 पेपर होता है ADCA में, टोटल बता रहे हैं। तो पूर्णांक कितने का हुआ? 1000 में से पाना कितना जरूरी है? 500, जो नहीं पाएगा वो फेल हो जाएगा, ठीक है। 500 से लेकर के 550 तक डी ग्रेड बनता है आपका। तो आप तय करो, आपको डी ग्रेड में आना है कि F ग्रेड में आना है कि उससे ऊपर में आना है, आपके हाथ में है वो, कि आपको ग्रेड कौन सा लाना है, ठीक है। कुछ लोग सोच रहे होंगे हम F ग्रेड लाएंगे, ठीक है। इससे एक्स्ट्रा एक होता है टीचिंग, ये भी 200 नंबर का आपका होता है, लेकिन ये आपका नंबर में ऐड नहीं होता है, ठीक है। ये इसलिए कराया जाता है ताकि जो है आपके अंदर का जो डर है वो निकल जाए, ठीक है। आपसे पढ़ाया जाता है। पढ़ाना क्या होता है? कौन सा टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा? पढ़ाना वो टॉपिक पड़ेगा जो आप अपने पेन ड्राइव में बनाए हो, यानी जो प्रैक्टिकल के लिए आपसे जो मैटर बनवाया गया है उसी को पढ़ाना पड़ेगा, बोर्ड पे खड़े होकर जैसे हम पढ़ा रहे हैं ऐसे ही। इसमें नंबर कैसे दिया जाता है? 50% आपके नॉलेज पे फोकस रहेगा, 50% से कम मान चलिए, और 50% से ज्यादा इस पे फोकस रहता है कि जो बच्चा पढ़ा रहा है उसकी बोलने की शैली कैसी है, ठीक है, बोल कैसे रहा है, उसका व्यवहार कैसे है, ठीक है, खड़े होने का तरीका, चलने का तरीका, ये सब देखा जाता है, ठीक। और कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहने का मतलब नॉलेज भी देखा जाता है, लेकिन ज्यादा अहमियत जो दी जाती है वो आपके व्यवहार पे दी जाती है और बोलने के तरीके पे, ठीक है। तो जैसे हमेशा आदत बनी रहेगी वैसे बीच बीच में निकल भी जाता है, तो इसलिए आदत सुधार लो, सब लोग बोलने के तरीके में सुधार लाओ, ठीक।
ये है आपका पैटर्न एडीसीए वालों के लिए। डीसीए वालों का पूर्णांक होता है 800, ठीक है, कितना होता है 800। क्या नहीं होता है उसमें, क्यों 800 कम हो गया? क्योंकि जो रिटन एग्जाम होता है ये नहीं होता है, बाकी सब होता है। केवल रिटन एग्जाम नहीं होगा, बाकी सब होगा। टैली वालों के लिए क्या है, फर्स्ट ऑप्शनल वाला नहीं होगा, बाकी ये सारा होगा, पूर्णांक 800 टैली वालों के लिए भी। रिटन होगा, वाइवा होगा, प्रैक्टिकल होगा, नोट चेक होगी, 800 नंबर। पढ़ाना भी पड़ेगा सब, चाहे जो कोर्स कर रहा हो, ठीक है। तो ये है रूल सबके लिए, डीसीए, एडीसीए और टैली। और किसी को कुछ इसमें पूछना हो तो बताओ, नहीं तो आगे सिलेबस बताएं और क्या पढ़ना है। पूछना है किसी को कुछ इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग दिसंबर में पेपर है एडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और टैली वालों का। डीसीए तो कोई है नहीं इसमें, एक लोग हैं बस, प्रिया पांडे कहाँ है, याद है हमको, ठीक है। तो जो फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस बताएंगे वही डीसीए का है, ठीक। और लिखना सबको है, टैली वाले चाहे तो ना लिखें, लेकिन और सबको लिखना है, ठीक। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो फर्स्ट सेमेस्टर में बताएंगे सेकंड सेमेस्टर में भी सारा आएगा, और जो जब सेकंड सेमेस्टर वाले लोग बताएंगे तो कहने का मतलब इसके अलावा जो आएगा वो बताएंगे। और जितना फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बता रहे हो सेकंड में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो पहले फर्स्ट सेमेस्टर वाले लिखेंगे प्रैक्टिकल में क्या क्या पूछा जाता है, यानी प्रैक्टिकल में आपको कहां तक पढ़ना है, सबसे पहले प्रैक्टिकल वाला लिखेंगे, ठीक। बीच में लिख रहे हैं प्रैक्टिकल में कहां कहां से क्वेश्चन पूछा गया है, कहां से लेके कहां तक आपको पढ़ना है। के बारे में आपको जो लिखाया गया है, ठीक है, इसकी डिटेल पूरी। उसके बाद में जो शॉर्टकट की आप लिखे होंगे, ठीक है, इसमें इससे रिलेटेड जो भी अगर कोई फुल फॉर्म बताया गया होगा या जो आपको डेस्कटॉप समझाया गया है, ठीक है, जो आपके इसमें मेनू है और मेनू के अंदर जो ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन जो ग्रुप के अंतर्गत आता है ऑप्शन ना, यानी जितने ऑप्शन होते हैं इसके मेनू में किसी न किसी ग्रुप के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको पेन, दूसरे नंबर पे नोट पैड, उसके बाद फिर वर्ड पैड, उसके बाद में एमएस वर्ड लिखते जाएंगे आप लोग। एमएस वर्ड जब कोई चीज समझाएंगे तब लिखना बंद कर देना बस। एमएस एक्सेल, ये आपका प्रैक्टिकल में यहां से क्वेश्चन आता है। पेंट हो गया, नोट पैड, वर्ड पैड, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, ठीक। इससे क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, ठीक है। तो वो ग्रुप, ठीक है, इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी आपको बताई गई है टोटल आपको पढ़ना है, ठीक। सेम आपका नोट पैड के बारे में, वर्ड पैड के बारे में पढ़ना है, और सेम टू सेम मतलब तरीका वही है पढ़ने का, ठीक है। वर्ड, एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल, यानी फर्स्ट सेमेस्टर में आपसे प्रैक्टिकल नहीं करवाया जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल से जो थ्योरिकल क्वेश्चन बनता है वो पूछा जाएगा आपके पेपर में। और फर्स्ट सेमेस्टर का जो होता है पेपर वो कैसे होता है, ऑप्शनल होता है, बहुविकल्पीय, ठीक। इतना लिख लिए। अब ये फर्स्ट वालों के लिए है। प्रैक्टिकल हमने बता दिया कहां तक पढ़ना है, ठीक है। प्रैक्टिकल में यह है कि जो एडीसीए वाले हैं उनको एक्सेल तक पढ़ना होता है, और जो डीसीए वाले हैं उनके लिए एक्सेल, और इसके बाद में फिर एक्सेस चलता है, एक्सेस के बाद में पावर पॉइंट आता है, पावर पॉइंट भी सीखना होता है उनको, ठीक है। तो कम से कम पावर पॉइंट तक तो आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक। छुट्टी अगर कोई नहीं करता है तो हम सबका सिलेबस पहुंचा देंगे पेपर के अकॉर्डिंग, बाकी पेपर के बाद जो बचा रहेगा सिखाने के लिए वो हम सिखा देंगे। छुट्टी कोई नहीं करेगा, अब वही चीज बताई जाएगी इस समय पेपर तक जब जो पेपर में आने की संभावना है वही चीज बताया जाएगा। जैसे जिनका टैली चल रहा है तो टैली सॉल्व करेंगे तो उसमें क्वेश्चन जितना आप सॉल्व करोगे उतना क्वेश्चन समझने में आपको आसानी होगी। अब कोई पेपर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है क्वेश्चन को समझना कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। जैसे एक क्वेश्चन मिला था अभी उस दिन सॉल्व कर रही थी ना, क्या था, गुड्स
सोल्ड, अरे हो गया हरिया, गुड्स सोल्ड टू अस। अब ये क्वेश्चन देखेंगे तो फटाफट क्या करेंगे, गुड्स पर गुड्स सोल्ड लिख डालेंगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है, वो कह रहा है गुड्स, हरिया गुड्स सोल्ड टू अस, यानी हरिया ने हमें सामान बेचा, हमें सामान बेचा। इसका दूसरा रूप क्या है, गुड्स परचेज फ्रॉम हरिया, यानी हमने हरिया से सामान खरीदा। इसका ये रियलिटी जो है इसकी ये है, ये क्वेश्चन को घुमाया गया है फंसाने के लिए। तो गुड्स सोल्ड की जगह पे क्या लिखा जाएगा, गुड्स परचेज, क्योंकि सामान हमने खरीदा है, डिटेल हम बना रहे हैं। हरिया जब अपनी डिटेल अपने यहां बनाएंगे तो वो लिखेंगे गुड्स सोल्ड टू हमारा जो नाम होगा वो, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन घुमाया जाता है। बस यही तो केवल उदाहरण बता रहे थे कि ऐसे घुमाया जाता है, बाकी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, ठीक है। छुट्टी ना करना, किसी दिन टैली पूरा पढ़ाएंगे कैसे कैसे आना है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए प्रैक्टिकल हमने बता दिया, अब थ्योरी में क्या क्या पढ़ना है वो देखो। थ्योरी में कोई चीज छूटेगी नहीं, पढ़ना सबसे है। अंतर इतना है कि सेकंड सेमेस्टर वालों को डीप से पढ़ना होता है और फर्स्ट सेमेस्टर वालों को डीप से नहीं पढ़ना होता है, ठीक है। थ्योरी में क्या क्या पढ़ना है आपको, ठीक है। सबसे पहले तो शुरुआत कहां से होती है, हिस्ट्री ऑफ, हाँ लिखते जाओ फटाफट, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, दिख रहा है पीछे तक, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। इसके बाद में आपका इनपुट डिवाइस, क्या लिख दिए आप, सही है ना, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो कीबोर्ड, उसके बाद में फिर इधर से लिखे हम, इधर से सही नहीं लिखते बनता है ना, कीबोर्ड माउस इनपुट नहीं है, पढ़ना है इसलिए टॉपिक का नाम लिख दे रहे हैं हम, ठीक है। नहीं हम तो अंदर नहीं बुलाए, आई कार्ड कहाँ है आपका, पढ़ने नहीं आई, अभी नहीं पूछ सकती हो। माउस, बैठ जाओ। माउस के बाद जैसे OMR हो गया, जो आपने इनपुट डिवाइस कहने का मतलब लिखा हुआ है, नोट्स में लिखे होंगे ना, उसको थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है। अभी बता रहे हैं क्या क्या पढ़ना है। OMR हो गया, OCR हो गया, फिर BCR हो गया, और MICR, और क्या होता है, क्यू करके क्या होता है, कोड ना, QRC, एक होता है जॉयस्टिक। अब हम इतना लिख दे रहे हैं, बाकी आप देख लीजिएगा। वैसे इनपुट बहुत सारे होते हैं ना, मेन मेन जो है उनको पढ़ना है, इसी संभावना आने की, ठीक है। इसके बारे में आपको पढ़ना है पूरी डिटेल, जो पढ़ाया गया उसको तो पूरा डीप से पढ़ना है, जैसे कीबोर्ड, जैसे हो गया माउस, ठीक है। अब आज से जो वीडियो पहले हम बनाए थे, जैसे कीबोर्ड पे हो गया, मतलब इनपुट डिवाइस पे बनाए हैं, आउटपुट डिवाइस पे बनाए, एक एक वीडियो डेली जाएगा, डेली पढ़ना है, ठीक है। पढ़ाना कैसे है, केवल पिक्चर की तरह से देखना नहीं है, उसको लिखना भी है, चाहे रफ में लिखो, जहां मर्जी वहां लिखो। तो इसके बारे में आपको पूरा डीप से पढ़ना है, कीबोर्ड क्या है, कैसे क्या क्या बटन होती है उसमें, सब पूरा पूरी डिटेल से। बाकी ये जो नीचे दिए गए हैं इसके बारे में बहुत डिटेल से नहीं पढ़ाया गया, तो आपको कम से कम इसका फुल फॉर्म, इसके फाउंडर, ठीक है, कब ये बनाया गया था, मतलब इन्वेंटर, ये सारी चीजें इसके बारे में पढ़ना है कि इसका कहाँ पे यूज होता है। इससे ज्यादा और इसमें इसमें तो नहीं पूछा जाएगा, बाकी ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनपुट डिवाइस में जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी आउटपुट डिवाइस इधर लिख रहे हैं हम, आउटपुट डिवाइस में क्या क्या पढ़ोगे आप, सबसे पहले मॉनिटर पढ़ना है, मॉनिटर के बाद में फिर आपका आता है प्रिंटर, प्रिंटर उसके बाद में प्लॉटर, ये तीनों ऐसे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये तीनों, ये P है, नहीं तो D लिख दो इसको। प्लॉटर जिससे बड़े बड़े बैनर स्कैनर निकाले जाते हैं, स्कैनर कह रहे हैं, बैनर पोस्टर, ये जो लगता है सब ना,
दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, बड़ा बड़ा ये सब प्लॉटर से निकलता है। आपका जो सर्टिफिकेट मिलता है, आपको जो सर्टिफिकेट मिला है वो प्लॉटर से ही निकला है, उतना क्लीन प्रिंटर नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो प्लॉटर का काम होता है। ठीक है, यानी प्रिंटर की कैटेगरी उसकी भी है, बस उसका नाम चेंज है, कैटेगरी वही है। लिख लिए? चलो इसके आगे देखते हैं। आउटपुट डिवाइस हो गई। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर पूरा पढ़ना है। ठीक है, पढ़ाया भी गया है और वीडियो भी बना है। जिसको पढ़ना होगा हम भेज देंगे। ठीक है, नहीं मिलेगा तो ये वीडियो जो पढ़ेगा इसमें डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक डाल देंगे। इससे रिलेटेड जितने सारे वीडियो होंगे, जितना भी बना होगा कंप्यूटर का, सारे का लिंक डाल देंगे। तो एक वीडियो यही फिर ढूंढना रहेगा, उसी से सारा मिल जाएगा। मान लो कभी भूल जाते हैं, नहीं पड़ता है तो हार्डवेयर, मेमोरी लिखते जाओ, मेमोरी, बूटिंग, बग, बग, एरर, एरर। अच्छा, ये जो लिखवा रहे हैं इससे एक हेल्प आपकी और होगी कि हमने क्या पढ़ा है, इसमें से क्या क्या नहीं पढ़ा है, ये भी आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, अरे अभी बताने के लिए नहीं बोल रहे हैं, बोलना ही नहीं था हमको। जितने आप लोग बताओ विस्तार से उतने ज्यादा परेशानी खड़ी करते हो। इसके बाद में फिर ओएसआई मॉडल पढ़ाया गया अभी हाल ही में, ओएसआई मॉडल, कंप्यूटर नेटवर्क। बोलो ना, छोड़ने के लिए पढ़ाया गया है। हाँ? अगर छोड़ना ही होता तो पढ़ाया क्यों जाता फिर? बता दो, आप खुद ही सोच लो। कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, उसके बाद इंटरनेट, इंटरनेट, कंप्यूटर वायरस, कंप्यूटर वायरस, मेमोरी यूनिट। हर सेमेस्टर में पूछा नहीं गया था कि 10 की घात इतना बराबर क्या होगा, एमबी होगा, टीबी होगा, पीबी होगा, क्या है? मेमोरी यूनिट ही तो है। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए तो लिखा जा रहा है। और आप लोगों को पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द मेमोरी यूनिट, यानी पूरी मेमोरी यूनिट ही एक्सप्लेन करिए आप। इसलिए पढ़ना तो सबको है, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर हो या सेकंड सेमेस्टर हो। मेमोरी यूनिट हो गया ना? क्या बच रहा है बताओ जरा जल्दी से। थ्योरी में हाँ नंबर सिस्टम नहीं लिखे हैं, उसमें लिखे हैं जो नोट बनाए, इसमें नहीं लिखा है तब नंबर सिस्टम। ठीक है, कितना लिख लिए? हाँ बताओ सर जी। क्या? आउटपुट डिवाइस लिखा है नहीं, प्रिंटर, प्लॉटर, मॉनिटर और एक्सेल हमने लिख दिया है ना, एमएस एक्सेल। उससे रिलेटेड जो भी फार्मूला पेपर में आना होगा हम बताएंगे। इसके बाद में आपको पढ़ना है फुल फॉर्म। हाँ बच्ची लिखवाए, सेकंड सेमेस्टर में आता है वो। ठीक है, फुल फॉर्म फर्स्ट सेकंड दोनों के लिए, मतलब जितना लिख रहे हैं सब के लिए है फुल फॉर्म। उसके बाद में फिर शॉर्टकट की, शॉर्टकट की, इन्वेंटर और जीके से, या आप कह सकते हैं कि करंट अफेयर से। चिक चिक ना करो। जब कहते थे कि पढ़ो घर पे 1 घंटा पढ़ा करो, तब नहीं, अब चिक चिक कर रहे हैं। अरे राम, इतना सारा पढ़ना है। एक क्वेश्चन आपको मिलेगा माइंड चेक वाला, चेक किया जाएगा आपके पास है कि नहीं है माइंड। अगर है तो लगाते हो कि नहीं लगाते हो? अभी हम इसमें से कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कुछ नहीं कर रहे हैं ना, केवल टॉपिक बता रहे क्या क्या पढ़ना है बस। कहीं डिस्टर्ब कर रहे हो फिर? क्या? टोपोलॉजी, टोपोलॉजी, हाँ इसमें भी पूछा जाता है, फर्स्ट में भी। हाँ
सबसे महंगी टोपोलॉजी, सबसे सस्ती टोपोलॉजी, सबसे जटिल टोपोलॉजी कौन सी होती है, सबसे सरल टोपोलॉजी कौन सी होती है? यह पूछा जा सकता है आपके सेंटर पे किस टोपोलॉजी का यूज किया गया है जो सिस्टम लगा हुआ है ना? ना हम नहीं बताएंगे। अभी कहाँ बता रहे हैं, अभी हम तो क्वेश्चन बता रहे हैं, आंसर कहाँ बता रहे हैं। हो गया सारा है? हम ही बताएंगे लेकिन आज नहीं बताएंगे ना। चलो सेकंड सेमेस्टर वाले तैयार, तीर भाला लेके तैयार हो जाओ। क्या क्या पढ़ना है? थ्योरी से क्या क्या पढ़ना है? क्या क्या क्वेश्चन में आता है पहले देखो, ठीक है? शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है। शॉर्ट नोट मैंने छोट नोट ले जाएगा, जमा करा 10 5 5। शॉर्ट नोट मतलब जैसे दे दिया गया कुछ वर्ड दे दिया गया, उस पे शॉर्ट नोट लिखिए। शॉर्ट नोट माने छोटा 4 5 लाइन का, ठीक है? लिखना पड़ेगा। जैसे मान लो कोई वर्ड दे दिया गया, जैसे कंप्यूटर दे दिया गया, कंप्यूटर बारे में जो जानते हो 4 5 लाइन में लिखो शॉर्ट नोट। और शॉर्ट नोट का जो क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन में कम से कम 5 वर्ड मिलेगा आपको लिखने के लिए। 2 नंबर का आता है, एक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है, ठीक है? सेकंड सेमेस्टर वालों बता रहे हैं, नहीं फर्स्ट वाले समझ लें, ठीक है? 5 शॉर्ट नोट एक क्वेश्चन में आएगा, अगर आया तो, ठीक है? क्या क्या आएगा अपना पढ़ लेना, जो आएगा। जिसको पढ़ना होगा बाद में पूछ लेगा हमसे, तो हम बता देंगे, ठीक है? इसके बाद में फिर एस्से लिखने के लिए आता है। एस्से किस किस पर आ सकता है हम संभवतः बता रहे हैं, ठीक है? लिख डालो, यहां पे लिख रहे हैं हम। कंट्रीब्यूशन ऑफ कंप्यूटर इन फील्ड की स्पेलिंग क्या होगी? फील्ड ऑफ एजुकेशन या साइंस, SCIENCE साइंस। और कंट्रीब्यूशन ऑफ कंप्यूटर इन ह्यूमन लाइफ। हाँ बता रहे हैं भाई, मतलब कंप्यूटर का योगदान शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है? इसके अलावा कंप्यूटर का योगदान मानव जीवन में, यानी मानव जीवन में कंप्यूटर का क्या योगदान है या कंप्यूटर किस प्रकार उपयोगी है, ठीक है? चाहे जो पूछेगा उसका आंसर एक ही रहेगा, ठीक? ये हो गया आपका पहला। दूसरा आपका AI पे एस्से लिखने के लिए आ सकता है। तीसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तीसरा IQ याद आ गया अभी। चौथा साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी या साइबर क्राइम, दोनों आपको तैयार करना है, ठीक है? और पांचवा सोशल मीडिया। इतना निबंध तैयार कर लेगा तो निश्चिंत हो जाए, थे इसमें से मिल ही जाएगा कोई ना कोई। इससे बाहर और कंप्यूटर में कहां निबंध आएगा? ज्यादा से ज्यादा जहां हमने एजुकेशन साइंस लिखा है वहां पे एग्रीकल्चर आ सकता है कि कृषि के क्षेत्र में कंप्यूटर का क्या योगदान रहा है। तो ये सब तो आप लोग इतना दिमागदार तो हो ही है? नहीं हो? मतलब आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हो दिमागदार नहीं हो? क्या बात है। ठीक है, आगे बढ़े न बढ़े? बढ़ गए, आगे बढ़ गए। देखिए
चलो फिर आगे बढ़ते हैं। गाड़ी जा रही है, गाड़ी ज्यादा सुनाई दे रही है। चलो प्रैक्टिकल में क्या क्या पढ़ना आप लोगों को? पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस भी सेकंड में ही आता है, ठीक है। फर्स्ट में एक्सेस नहीं आता है, सेकंड में आता है। पावर पॉइंट हो गया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टैली, HTML, ठीक है। इंटरनेट हमने पहले लिखा हुआ था इसके पहले, इसलिए इंटरनेट नहीं लिख रहे हैं। प्रैक्टिकल में इतना तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसके बाद इसमें भी आपका माइंड चेक का क्वेश्चन पूछा जाता है। रिटेन में 250 वर्ड में लिखना होता है। ये माइंड चेक वाला क्वेश्चन हर एक पेपर में मिलेगा, टैली में भी मिलेगा। लॉजिक गेट लिखे थे? हाँ, जो सबसे ज्यादा तो कल लिखवेन के लॉजिक गेट, लॉजिक गेट कि मैजिक गेट? लॉजिक गेट, अच्छा। गलत नहीं रहेगा, ठीक है। आप पेपर में मैजिक लिखना, फिर देखते हैं गलत कटता है सही। और किसी के साथ में ले लो, टैली वालों को छोड़ के। एडीसी वालों को कंप्लीट हो गया, टैली वालों को नहीं। और साथ में अब टैली वाले सावधान हो जाएं, टैली पधार रही है। टैली जितना बता रहे हैं, टैली वालों को तो पढ़ना ही है, एडीसी वालों को भी वही चीजें पढ़ना है टैली में। जैसे यहाँ पे हमने टैली केवल लिख दिया, एक्सप्लेन नहीं किया कि इसमें पढ़ना क्या क्या है। तो अब जो टैली वालों को बता रहे हो, एडीसी वालों को भी पढ़ना है, यानी एडीसी वालों को पूरा पढ़ना है शुरू से लेकर लास्ट तक। और एक बात पहले ही सावधान कर दे रहे हैं, मान लीजिए कोई टॉपिक छूट गया हो हमसे बताने में, तो ये मत कह देना पेपर में सर जी तो आपने कहा ही नहीं था पढ़ने के लिए। हो सकता है कोई टॉपिक छूट गया हो, ना माइंड में आया हो। टैली, टैली ठेली, चलो फिर ठेली पढ़ लो। पहला टॉपिक ये क्या है? गोल्डन रूल ऑफ टैली। गोल्डन रूल ऑफ टैली क्या है? जो आपने रूल लिखा हुआ है टैली का, तीनों अकाउंट का जो रूल लिखा हुआ है वही है आपका गोल्डन रूल ऑफ टैली। क्या लिखे? जो लिख रहे हैं ये लिखो। क्या भैया बता नहीं रहे हैं? जो रूल आप लिखे हैं तीनों अकाउंटों वाला, हाँ, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट सब लिखे नहीं हो, यही है गोल्डन रूल ऑफ टैली। इसलिए यहाँ वर्ड हमने बदल दिया क्योंकि ये वर्ड पेपर में हो सकता है बदल दिया जाए, कई बार पूछा गया है इसलिए लिख दिए हैं। अगर रूल ऑफ टैली लिखा जाता तब भी वही आंसर, गोल्डन रूल लिखा जाता तब भी वही आंसर। गोल्डन रूल इसलिए कहा जाता है क्योंकि पूरी टैली जितना भी आप सॉल्व करोगे, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, इसी रूल पर ही सब सॉल्व होता है। तीन ही अकाउंट ही होते हैं।
ऐसे कोई रील देखे थे हम, जो लोग चिल्लाते रहते हैं कि हमको नौकरी नहीं मिली, हमको नौकरियां नहीं मिली, देखे थे ना? वहां पे एक आता है, कहता है कि क्या पढ़ रहे, क्या पढ़ाई पढ़ रहे हो, तो कहते हैं हम वो पढ़ रहे हैं कॉमर्स। सिंपल प्लेन बी। हैं? प्लेन बी। प्लेन बी। हैं? मतलब हम समझे नहीं। प्लेन बी है? रहने दो भैया, नहीं बताएंगे, हम समझ ही नहीं रहे हैं आपकी, बताइए। वाउचर्स पढ़ना है, एंट्री करना आपको सीखना है कि कॉपी में कैसे एंट्री की जाएगी, रजिस्टर या कॉपी में, क्योंकि जो पेपर में आपको एंट्री करानी है वो यही वाली एंट्री करानी, कॉपी वाली। उसमें जैसे नोट में लिखा गया है, नोट्स में उस तरीके से उसमें नहीं लिखना है कि पहले रामनारायण का लेजर बनाएंगे, फिर अंडर ये होगा, फिर इसका लेजर बनाएंगे, ये अंडर होगा, एंट्री इसमें होगी, ऐसे नहीं लिखना है। ठीक है? हम लोगों को पहले क्वेश्चन मिला था तो ऐसे लिखे थे क्योंकि पता ही नहीं था कैसे सॉल्व होगा। जीएसटी पढ़ना है, जीएसटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जीएसटी एंड इट्स रेट, माने डिटेल्स पढ़ना है, और डिटेल वीडियो हमने बनाया हुआ है। दरें इसकी यार, इसकी दरें कौन कौन सी दरें हैं, इसके बाद फुल फॉर्म आप लोगों को भी पढ़ना पड़ेगा, और उसके बाद में फिर माइंड चेक वाला क्वेश्चन लास्ट में। लेकिन माइंड नहीं रहे हो के का चेक होई, माइंड चेक लिखे हैं यार, माइंड चेक, दिमाग की जांच, ये है पूरा पथन्ना। एडीसी वालों को सारा पढ़ना है, सोचो। सेकंड सेमेस्टर वालों कह रहे हैं, गड़बड़ा नहीं रहे, आप लोगों के लिए आसान कर रहे हैं कि आप लोगों को कम पढ़ना है, लोगों को ज्यादा पढ़ना है। आत्मबल, आत्मविश्वास, दोनों में अंतर है। चलो ठीक है, जो कहो ही ठीक है। बस टाइम क्या हुआ, 4 बज गए ना। आज की क्लास छोड़ दे, चलो साइन करो। पढ़ाने के लिए बुलाए थे हम, ग्रुप में क्या मैसेज गया था, महत्वपूर्ण तथ्य हमने बता दिया, हो गई क्लास खत्म। ना लड्डू वड्डू तो नहीं बताया गया था, कुछ गया था, कल बोले थे हम, नहीं ऐसा कुछ नहीं बोले थे हम। जो बोले थे ग्रुप में, अच्छा ठीक है, बोले हैं, ठीक। किसी को कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लो। क्या पंखा कौन सा डाउट है, हम डाउट पूछने के लिए कह रहे हैं। नहीं, होमवर्क लिखो तो, पहले सेकंड सेमेस्टर वाले लिखेंगे, पहले सेकंड सेमेस्टर। एस्से लिख करके लाना है, एस्से किस पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। शॉर्ट नोट लिख करके लाना है,
जिसमें आवत हुए तुमका उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, हिंदी, जिसमें आता हो। शॉर्ट नोट किस पे लिखना है? आप लिख करके लाइएगा हार्डवेयर पे, मेमोरी पे, और माउस पे। 5 बोलेंगे। जीएसटी पे शॉर्ट नोट। सेकेंड सेमेस्टर शॉर्ट नोट फर्स्ट में आता है लिखने के लिए। यही है, आधा दिमाग इधर उधर रहेगा। तो यहाँ पढ़ा रहे हैं तो दिमाग इधर उधर है। और कौन सी दे? एरर। ये 2 क्वेश्चन लिख करके लाना है। अब फर्स्ट सेमेस्टर वाले लिखे क्वेश्चन। चलिए लिखिए। लिखिए कंप्यूटर कंप्यूटर कितने भौतिक भागों से मिलकर के बना होता है? कंप्यूटर कितने भौतिक भागों से मिलकर के बना होता है? सभी का फुल फॉर्म उसी में है। सभी का फुल फॉर्म और आविष्कारक समय सहित बताइए। सोचो एक क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन बोल दिए हैं। सभी का फुल फॉर्म और आविष्कारक समय सहित बताइए। मतलब कब आविष्कार हुआ था और किसने किया था, इसका मतलब ये है। नहीं तो लिख दो चार्ल्स बेबेज का जन्म कब हुआ था, ये नहीं लिखना है। दूसरा क्वेश्चन लिखिए। दूसरा क्वेश्चन लिखिए। नोटपैड में लिखो नोटपैड 2010 में, ऐसा लिखो। नहीं तो हम कहेंगे ऐसे नहीं, ऐसे तो कहेंगे सर जी आप तो बोले ही नहीं थे। नोटपैड 2010 में जूम जून नहीं मई, जूम हम बोल रहे हैं, जून बता रहे हैं। जूम गो टू कॉमा करके लिखो गो टू। चाहे नखुनवा खा रही हो, अभी खाने वाला सामान मिलेगा। रुक जाओ, मशीन नहीं है आदमी है, सोचना पड़ता है। गो टू हो गया। सेव एज, सेव एज और डेट एंड टाइम। सेव एज और डेट एंड टाइम किस मेन्यू में मिलेगा? किस मेन्यू में मिलेगा?
अगला क्वेश्चन लिखिए, शंकरगढ़ में। हमारे दुकान पे मिलेगा। अगला क्वेश्चन लिखो, एमएस वर्ड। एमएस वर्ड से क्वेश्चन लिखो। एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट नेम, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट नेम, फॉन्ट साइज, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट नेम कॉमा, फॉन्ट साइज कॉमा, टाइटल नेम कॉमा, ज़ूमिंग कैपेसिटी कितनी होती है। आ रहा है कुछ कि चक्कर आ रहा है? ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। 3 तो हुआ, एक और लिखो। हम बोल रहे हैं जिसको लिखना हो लिखो, जिसको ना लिखना हो ना लिखो। वो तो हम कल बताएंगे, कल बताएंगे हम ना। देखिए एडीसीए, एडीसीए कॉमा, आगे कुछ नहीं, कॉमा, OSI कॉमा, रडार, रडार, सोनार, सोनार कॉमा, DPI, DPI कॉमा, ABC, ABC ये क्या है? हाँ कॉमा, IQ कॉमा, याहू, याहू, याहू लिखो, फुल फॉर्म लिखना है याहू का। और सेकंड सेमेस्टर वाले आप लोगों को भी फुल फॉर्म आएगा, आप लोगों के पेपर में 10 फुल फॉर्म आता है, 10 शॉर्टकट की आती है, 10 इन्वेंटर आएंगे। अगला लिखिए इसी में कॉमा करके, सारथी, सारथी, SARTHI, सारथी। अगला लिखिए IFSC, 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 IFSC। अगला लिखिए HDFC, बस नहीं आप करेक्ट करेंगे हम, HDFC। अच्छा बस करो, का फुल फॉर्म लिखिए। क्या कल चेक कराना है इसको, जो नहीं लिखा रहेगा उसको अंदर नहीं आने देंगे।